स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एसएनएमसीएच के निरीक्षण के दौरान बोले 24 घंटे के अंदर जर्जर क्वार्टर को करे खाली। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के सोन ने गुरुवार को सदर अस्पताल एवं एसएनएमसीएच का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान कई खामियां नजर आई, जिस पर सचिव ने नाराजगी जताई। सबसे पहले उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, उपायुक्त, सिविल सर्जन एवं चिकित्सकों के साथ बैठक की। उसके बाद एसएनएमसीएच इमरजेंसी समेत कई विभागों का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी में जर्जर दीवार, उसके ऊपरी तल्ले के निर्माण में विलंब को लेकर विभागीय अभियंता को फटकार लगाया गया। और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी हो और जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे करके सबको दूर किया जा सके। जहाँ तक सदर अस्पताल की बात है तो सदर अस्पताल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले कैबिनेट में ही हम लोगों ने उसके लिए पद सृजित किया हुआ है ताकि वहाँ पर व्यवस्था को ठीक किया जा सके। और आप भी इस बात को मानेंगे कि अगर सदर अस्पताल में व्यवस्था ठीक हो जाती है तो मेडिकल कॉलेज पे दबाव कम रहेगा। तो वो व्यवस्था को हमेशा से मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सुविधा दे सकें। तो उसको भी हम लोग मजबूत करना चाहेंगे। 3-4 बिंदु हैं जिस पे हम लोगों ने इनसे आग्रह किया है प्रारंभिक रूप से काम करने के लिए। सबसे पहले है जन औषधि, जो जेनेरिक दवाई का है। आज भी देखिएगा कि जेनेरिक दवाई की जो कीमत होती है वो कम होती है और बाकी दवाइयों की कीमत ज़्यादा होती है। तो अनिवार्य रूप से हमने यहाँ पर दुकान खोलने के लिए आग्रह किया है और डीसी साहब इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए, दोनों जगहों के लिए, एक तो सदर अस्पताल के लिए भी और मेडिकल कॉलेज के लिए भी, ताकि यहाँ पर जन औषधि की दुकान खुले और जो जेनेरिक दवाई, जो कम कीमत की दवाई है, वो लोगों को मिल सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात हमने ये कहा है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें जो इंश्योरेंस का क्लेम जो बीमा कंपनी के माध्यम से दिया जाता है, उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज हम अपने सरकारी परिसर में कर सकते हैं और उसमें जो क्लेम की राशि आएगी वो अस्पताल के प्रबंधन के लिए काम आएगी। तो दोनों को इससे लाभ है। अगर आम आदमी को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो उनके लिए आसान है, और जो क्लेम की राशि अगर अस्पताल प्रबंधन को मिलती है तो उससे वो अस्पताल प्रबंधन अपनी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए उस पैसे का उपयोग कर सकता है। इसको भी हमने कहा है कि प्राथमिक रूप से देखने की आवश्यकता है। और अन्य बिंदु हैं जिस पे हम लोग मिलजुल के कार्रवाई करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे और व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे। कुछ कमी नजर आई क्या? देखिए, कमियां हैं, कमियों को मिल के दूर करने की आवश्यकता है और ये सबको सामूहिक रूप से दूर करने की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग दूर करेंगे। लेकिन हमने जो प्राथमिक हमारी आवश्यकता है कि इन परिसरों में लोग संवेदनशील होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो उससे बहुत सारी समस्याओं का निदान अपने आप संभव होता है।